Good morning students. As we have discussed about the organ specific और tissue specific disease कि कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस है मीन्स माइक्रोब्स enters into your body that will cause effect on a particular organ and the symptoms and sign can be seen. Now we will discuss about the principle of prevention and principle of treatment. One by one we will discuss each and everything, principle of prevention and principle of the treatment. First of all we will discuss about the principle of the treatment. As anybody suffer from the disease means the microbes enters into the body, they multiply and shows their effect, right? So this can be principle of treatment is based on two facts. दो फैक्ट्स है जिसके ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट को कर सकते हैं. नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के लिए दो मेन सिम्टम्स होंगे या हम कह सकते हैं दो प्रिंसिपल्स होंगे. फर्स्ट बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज, राइट. सेकेंडली बाय किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज. राइट. तो दो फैक्टर्स हैं जो हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट. पहले बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, सेकंड बाय द किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज. दीज टू फैक्टर्स will decide. First by reducing the effect of the disease. For example, microbes enters into your body and it shows the fever symptoms like fever, cold, cough, etc., lose motion, etc. तो ये सारे के सारे हो गए. तो we went to doctor and doctor give us medicine. डॉक्टर हमें क्या देता है, मेडिसिन देता है. किस लिए मेडिसिन देता है? टू रिड्यूस द इफेक्ट. कौन से इफेक्ट को रिड्यूस करेगा? जब फीवर को कम कर देगा, कोल्ड को कम कर देगा, कफ को कम कर देगा. और हमें एडवाइस देता है बेड रेस्ट की. किसकी एडवाइस देता है? बेड रेस्ट की. व्हाट डज इट मीन कि बेड रेस्ट की क्यों एडवाइस देता है? टू कंजर्व द एनर्जी. वाई वी नीड टू कंजर्व द एनर्जी? अब हमें एनर्जी को कंजर्व करने की क्या जरूरत होती है? क्योंकि दिस टाइम द इम्यून सिस्टम वीकन्स. इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा कि यू विल नॉट एबल टू ईट द फूड and you will not able to digest your food in the body, so less energy will be there. And for the recovery of your body we need lot of the energy in this. तो हमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए कि इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं. एंड दिस कैन बी कंजर्व बाय द टेकिंग बेड रेस्ट. अब जब ये आपके हमने मेडिसिन ली, बेड रेस्ट लिया, फीवर है, कोल्ड है, ये कफ वगैरह है, दे विल रिमूव. इस वजह से इस डिजीज का जो इफेक्ट हो गया वो क्या हो गया, आपका कम हो गया. नाउ अब जब इफेक्ट कम हो गया तो अब हमें क्या करना है, कॉज ऑफ डिजीज को मारना है, यानी किल द माइक्रोब्स. हमने माइक्रोब्स को क्या करना है, किल करना है. माइक्रोब्स को किल करने के लिए या तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे या हम कोई और टाइप के डिजीज लेंगे, मेडिसिन लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी. अब जैसे इसके लिए एंटीबायोटिक्स किसके लिए अगेंस्ट ली जाती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली जाएगी. और उसी तरह से वायरस के अगेंस्ट आपको मेडिसिन लेनी है, वो आपकी अलग वैक्सीनेशन चलेगी. प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए अलग, क्यूनिन की गोली लेते हैं वो अलग चलेगी. तो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेडिसिन अवेलेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज एंड दैट मेडिसिन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डिजीज और द टाइप ऑफ द माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी. राइट. क्यों? क्योंकि जो एंटी बैक्टीरियाज है इसका मेन काम क्या है? मेन मल्टीप्लाई करना और हम एक पाथवे को फॉलो करना ताकि बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर जाए, एंटर कर जाए. तो जो एंटीबायोटिक्स होगी वो क्या करेगी, सबसे पहले तो इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगी. सेल वॉल को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी. अब जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो उसके बाद इसका क्या करेगी, ब्लॉक द पाथवे. ब्लॉक द पाथवे. और उसके बाद इसके पाथ को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी. अब जब पाथ को ब्लॉक कर दिया जहाँ से इसने एंटर करना था और जिस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो व्हाट विल बी देयर? तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया इनटू द बॉडी. राइट. लेकिन जो हम वायरस का केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द केस ऑफ द वायरस. तो इन केस ऑफ द वायरस व्हाट विल बी देयर कि दे डू नॉट फॉलो pathway like bacteria
बैक्टीरिया की तरह पाथवे को फॉलो नहीं करते। अब जब बैक्टीरिया की तरह पाथवे को फॉलो नहीं करेंगे और डू नॉट हैव सेल वॉल, तो जब ये नहीं करेंगे तो जो एंटीबायोटिक्स हमने इसमें लिए बैक्टीरिया के में, दैट कैन नॉट बी टेकन इन केस ऑफ द वायरस। तो अलग अलग तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स हेयर आर द मेडिसन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स लेंगे विच विल अफेक्ट ऑन द वायरसेस एंटर इनटू आवर बॉडी। ओके, दैट इज अबाउट योर प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है, एज ऑल ऑफ यू नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Prevention is better than cure. Why the prevention is better than cure? If you suffered from any disease, what will happen? यदि suffering from disease, आप किसी डिजीज से सफर कर गए तो what will happen? बताओ फटाफट। If you will suffer from any disease, then it will target body organ. जब कोई बॉडी ऑर्गन टारगेट करता है, दैट कैन बी permanently damaged, sometimes राइट। तो परमानेंटली डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे उसको, इसलिए प्रिवेंशन लेनी जरूरी है। दूसरा, वी आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यदि एक पर्सन आपका इन्फेक्टेड हो गया तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा, ही विल स्प्रेड द डिजीज टू द अदर पर्सन। थर्ड, वी कैन से दैट कि not able to do work properly, right? Due to some reason, these reason we can say that prevention is better than the cure. So what are the principle of prevention? First है general way. तो what are the general ways for that? जनरल वेज में आपका प्रिवेंशन क्या होगा, जनरल वेज में प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू माइक्रोब्स के एक्सपोजर से बचाना। कैसे कर सकते हैं, जैसे एयरबॉर्न डिजीज होती है, एयरबॉर्न, तो हम ऐसे पब्लिक एरिया में ना जाएं जहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस के ज़्यादा होंगे, हम उस एरिया से बचें अपने आप को। वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज में हम क्या करेंगे, वी कैन बॉयल द वाटर को बॉयल कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, उसके अंदर क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह डाल सकते हैं, सो दैट द बैक्टीरियाज और द जर्म्स प्रेजेंट इन दैट वाटर दैट कैन बी किल्ड। अगला क्या है कि कीपिंग इन्वायरमेंट क्लीन, इन्वायरमेंट को क्लीन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इन चीज़ों से बचा सकते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे तो जनरल वेज हो गया। एक तो ये हो गया प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू माइक्रो, दूसरा है प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड, राइट। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, टू मेक इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कब होगा, यू नो व्हेन इट विल बी स्ट्रॉन्ग, व्हेन वी आर टेकिंग द बैलेंस्ड डाइट, हम बैलेंस्ड डाइट को खाएं, नरिश्ड फूड को खाएं, राइट। तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन योर जनरल वेज। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, जनरल वेज, राइट। जनरल वेज के बाद आते हैं आपके स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वेज में क्या आएगी आपकी, मेन आएगा आपका इम्यूनाइजेशन। तो स्पेसिफिक वेज में हम डिस्कस कर रहे थे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द इम्यूनाइजेशन, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इज द टर्म used for introducing dead or weakened
germs in the body of living beings for developing immunity. कि इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए उसके अंदर डेड और वीकेंड जर्म्स को इंट्रोड्यूस करना लिविंग बीइंग में, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन. अब व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब है टू फाइट जर्म्स एंटर इनटू द बॉडी, जर्म्स को एंटर इनटू द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. क्या करके? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके आपके इसको रोकना है. किसको? जर्म्स को साथ फाइट करना, सो दैट दीज एंटीबॉडीज विल रिमेन. ये जो एंटीबॉडीज एक बार बन गई विल रिमेन होल लाइफ in body generally, live except some cases, like otherwise it will remain in your life whole body. like जैसे टेटनस, उसका इंजेक्शन लगता है बचपन में, मीजल्स का लग गया, पोलियो का लग गया, डीपीटी का लग गया, आपके बीसीजी का इंजेक्शन लग गया, वो एक बार लग गए, वो आपके स्मॉल पॉक्स का लग गया, चिकन पॉक्स का लग गया, एक बार ये लग गए, इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन दे दी, एक बार इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, दैट विल डिजीज विल नॉट बी स्प्रेड इनटू द बॉडी. तो ये आपकी जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो इसमें करेंगे. इसी तरह से जो व्हाट इज द, अब आ गया आपका ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना बाय गिविंग द बैलेंस डाइट भी कह सकते हो, तो जनरल वेज है, और बाय द वैक्सीनेशन करके हम क्या कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन को क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. जब इम्यूनाइजेशन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका क्या होगा? जो एंटीबॉडीज बन जाएंगी, और जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कुछ भी फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर करेंगे, दे विल फाइट विद देम एंड किल देम and prevent your body from any type of the disease. Now we will discuss about the principle of immunization. प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन सिंपली वही मीनिंग है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना. प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन मीन्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन लिविंग बीइंग, राइट? लिविंग बीइंग के करना टू किल द फॉरेन मटेरियल or germs enter into body by water, food, air, etc. by water, food, air, etc. इनके थ्रू अपने बॉडीज में करना, उसको क्या कहलाएंगे? एंटर करते हैं तो उसको किल करने के लिए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, राइट? तो दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. जो सबसे पहले साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, जो एडवर्ड जेनर था उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. यस, हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्ड जेनर अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. इसने जो दी थी, इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वैक्सीन वर्ड. सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया वर्ड वैक्सीन किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के. वर्ड निकला था वैक्सा. वैक्सा मीन्स काउ. तो जो सबसे पहले काउ के अंदर काउपॉक्स नाम का एक वायरस था, उसको देखा गया, तो दैट विल बी वीकेंड वायरस. वो वायरस क्या था आपका? वीकेंड वायरस था. और इस वीकेंड वायरस से जो पहली फर्स्ट मेडिसिन बनी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. Nowadays there is no person nowadays having smallpox. But 100 years ago, लेकिन जो 100 years ago था, it is was epidemic.
और जो इसके लिए वैक्सीन जनरेट की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। और उसने देखा कि जो काउज है, काउज के अंदर काउपॉक्स नाम का एक वायरस होता है, दैट इज इन द वीकेंड फॉर्म, एंड व्हेन इट वाज इंजेक्टेड इन द पर्सन ऑफ द हैविंग द स्मॉल पॉक्स, इट फाइट्स विद दैम और प्रोवाइड्स और मेक द एंटीबॉडी, एंड दीज एंटीबॉडीज विल रिमेन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग, and any other time if this virus enters into the body, they fight with them and kill them and produce the immunity against them. That is why do we fall ill. There are the some type of the disease are there which can be vaccination is there. One by one we discuss. जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है उसके अंदर आपका सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। फर्स्ट डोज दी जाती है अर्ली प्रेगनेंसी में 16 to 24 की में, और सेकंड दी जाता है 1 month आफ्टर द डोज। इसका मेन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेटनस, राइट। उसी द्वारा इन्फेंट जो बिलो 1 years के होते हैं उसको BCG का ओरल पोलियो, BCG1, उसके बाद DPT1, फिर ओरल पोलियो वैक्सीन 1, DPT2, ओरल पोलियो वैक्सीन 2, DPT, ओरल की दोबारा मीजल्स की, चिकन पॉक्स की, ये सारी की सारी दी जाती है एट द डिफरेंट टाइम। कुछ बर्थ के टाइम पे दी जाते हैं, कुछ 6 वीक्स के बाद दी जाते हैं, कुछ 10 वीक्स के बाद दी जाते हैं, कुछ 14 वीक्स के बाद, कुछ 9 months के। जैसे BCG का इंजेक्शन है TB से बचाता है, ओरल वैक्सीन है जो पिलाते हैं पोलियो की, वो पोलियो से बचाती है। और जो आप ये देखोगे जो BCG का इंजेक्शन लगा दोबारा से, भाई सेम इसने ट्यूबरकुलोसिस से बचाया। जो DPT का लगा उसने डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस से बचाया। पोलियो की ये सारे के सारे, जैसे मीजल्स है, ये मीजल्स से बचाता है, खसरे से। जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट चिकन पॉक्स वैक्सीन है वो चिकन से बचाएगा। जो आप ये देखोगे कि सिंपली वी कैन से दैट कि जो चिल्ड्रन 1 year अबव हो जाते हैं, MMR का इंजेक्शन लगता है, मीजल्स, मम्स, रूबेला का, DPT का बूस्टर लगता है, ओरियो की वैक्सीन 5 साल तक पिलाई जाती है, आपको पता है। DT का फिर दोबारा से लगता है, और टेटनस के तो लगते ही रहते हैं। ये 15 months के बाद बर्थ के, ये 16 to 24, ये 5 to 6 year में, ये 10 years में, और दोबारा से 16 years में लगाते हैं। और इन सबकी अलग अलग आपकी क्या होती है, प्रोटेक्शंस होते हैं। ओके, तो दिस इज द अबाउट योर चैप्टर एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर।